वेलंकनी चर्च तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले का एक छोटा सा शहर वेलंकनी, भारत के महत्वपूर्ण ईसाई तीर्थ स्थलों में से एक है। स्वास्थ्य की माता के रूप में जानी जाने वाली सेंट मैरी के नाम से स्थापित, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। भक्तों का मानना कि चर्च की स्थापना 16वीं शताब्दी में माता के कुछ दर्शन और चमत्कारों के कारण हुई थी, जो चर्च के वर्तमान स्थल में और उसके आसपास हुए थे। हालांकि साल भर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सितंबर का महीना ईद उल फित्र के लिए सबसे व्यस्त होता है। वेलंकनी चर्च, जिसे पूर्व का लूडर्स भी कहा जाता है, पोप द्वारा 1962 में एक बेसिलिका के रूप में बनाया गया था। जीसस को पकड़े हुए मां वेलंकनी की छवि प्रसिद्ध है, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में लोकप्रिय से अलग है। कोरोमंडल के तट पर, जहां समुद्र संगीत गूंजता है, कावेरी की एक सहायक नदी वेलियार के मुहाने पर एक विशाल मंदिर है। मंदिर चट्टान पर नहीं, बल्कि नदी की रेत पर बना है, जहां समुद्र और नदी मिलती है। तमिलनाडु में वेलंकनी चर्च भारत के सबसे बड़े चर्चों में से एक है, जो वर्जिन मैरी को समर्पित है, जिन्होंने यीशु को अपनी बाहों में ले लिया था। ऐसा कहा जाता है कि चमत्कार की शुरुआत 1570 में हुई थी, जब एक हिंदू चरवाहे ने अपनी मां को अन्नापिल्लई स्ट्रीट पर मताकुलम के पास देखा था, जो वर्तमान बेसिलिका से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। वर्षों बाद 1597 में वेलंकनी में फिर से माता के दर्शन हुए। सड़क किनारे विक्रेता के साथ लंगड़ा लड़का। घटना बेसिलिका के उत्तर की ओर बीच में चर्च के पास हुई। लंगड़े आदमी के ठीक होने के बाद वेलंकनी की कुंवारी मरियम एक स्वस्थ मां बन गई। अपनी मां के सुझाव पर नागपट्टिनम के एक मोरो विक्रेता के एक धनी मालिक सल्वम ने वेलंकनी में एक 24-12 फीट 20x12 मीटर लकड़ी की संरचना का निर्माण किया। भक्तों का मानना कि चर्च की स्थापना 16वीं शताब्दी में चर्च के वर्तमान स्थल और उसके आसपास माता द्वारा किए गए कुछ दर्शन और चमत्कारों के कारण हुई थी। हालांकि साल भर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सितंबर का महीना ईद उल फित्र के लिए सबसे व्यस्त होता है। वेलंकनी चर्च, जिसे पूर्व का लूडर्स भी कहा जाता है, पोप द्वारा 1962 में एक बेसिलिका के रूप में बनाया गया था।